पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। चिराग पासवान बिहार की 5 सीटों पर चुनाव जीत गए। अब चिराग पासवान को लेकर एक खबर आ रही है सर, जो वर्षों का इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। चिराग पासवान को लेकर खबर है कि चिराग पासवान को उनकी दुल्हनिया मिल गई है और उनका फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और तरह तरह की कमेंट भी लोगों के तरफ से किया जा रहा है कि भैया को अब भाभी मिल गई है। अब इस फोटो को देखकर सर आप क्या कहेंगे? 3-4 दिनों से यह तस्वीर जो है कहे कि सोशल मीडिया पे खूब खूब तैर रही थी और तरह तरह के कमेंट्स आ रहे थे। तो अब जो है इसको लेकर खबर बनने लगी है और जब खबर बनने लगी है तो हम लोग अपने दर्शकों को इसे कैसे दूर रख सकते हैं। तो पहला तो ये तो फोटो दिखा दीजिए। हाँ, फोटो दिखा देते हैं। फोटो देख लीजिए कि जिस तस्वीर को लेकर तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चा, तरह तरह के कमेंट्स जो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, उस तस्वीर को आप लोग गौर से देख लीजिए। अब सवाल है कि क्या वाकई में यही चिराग पासवान की दुल्हन है? इसको लेकर बड़ा सवाल है कि क्या अच्छा इस तस्वीर में और जो चीजें हैं काफी नजदीकियां दिख रही है। हाँ, नजदीकी दिख रही है, कुछ बातचीत भी उन लोगों के बीच हो रही है। और सबसे खास ये है कि चिराग पासवान को लेकर जो है कहा जा रहा है कि अभी नेशनल क्रश हैं वो, और उनको लेकर बहुत तरह के सवाल होते हैं। कई बार पत्रकार भी उनसे सवाल करते हैं और पब्लिक भी जानना चाहती है कि आखिर चिराग पासवान की शादी कब होगी, किससे होगी और किससे होगी। और तो इसमें उनकी मां से भी एक पत्रकार ने सवाल किया था पटना एयरपोर्ट पे ही। ये बात थोड़ी पुरानी है और लेकिन उनकी मां ने कहा था कि अच्छा वक्त आएगा तो शादी होगी, और वो मुस्कुरा कर टाल दी थी। और वो उनकी मां कही थी यही कि देखिए अभी तो चिराग बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी पार्टी टूट गई थी, सब कुछ बिखर गया था। तो इन सब चीजों को लेकर बोली, तो मतलब इंतजार तो लोगों के मन में हो रहा था कि चलिए चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, मंत्री बनेंगे तो बनेंगे। तो अब चिराग पासवान की पार्टी की जबरदस्त जीत भी हुई है लोकसभा चुनाव में, वो मंत्री भी बन गए हैं। तो इसीलिए जैसे ही इस तरह की तस्वीर आई तो जो सोशल मीडिया यूजर हैं उनके मन में ये तैरने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। और इस कौन है सर? आयुषी निशंक इनका नाम है। इनके पिताजी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक की ये बेटी हैं और उन्होंने बड़ी बेटी। हाँ, बड़ी बेटी हैं। और ये जो आयुषी निशंक हैं उन्होंने शुभकामना दी है। जिस तरीके से अभी चिराग पासवान की जीत हुई है, उनकी पार्टी की जीत हुई है और केंद्र में मंत्री बने हैं, तो उसी को लेकर आयुषी निशंक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक शुभकामना देते हुए एक तस्वीर जो है शेयर की थी चिराग पासवान के साथ। आयुषी की भी उम्र सर लगभग 36 वर्ष हो गया है। हाँ, 36 वर्ष की है आयुषी निशंक। तो इसीलिए लोग जोड़ के देख रहे हैं कि ये होगा, लेकिन इस तरह की कोई आधिकारिक बात नहीं है। लेकिन यूजर्स जो है कह सकते हैं कि मजे भी ले रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जैसा कि तुम अभी बताई हो करिश्मा कि भैया को भाभी मिल गई। हाँ, भैया को भाभी मिल गई। कोई कह रहा है कि बहुत अच्छी जोड़ी होगी है, लेकिन अभी चिराग पासवान की तरफ से जो है कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं आई है। और एक और प्रतिक्रिया थी उसको लेकर, जो तस्वीर बहुत उस समय में भी वायरल हुई थी कंगना रनावत को लेकर, कि एक यूजर लिख रहे हैं कि आप तो आवाज आपने दी थी कंगना रनावत को, आप दिख रहे हैं किसी और के साथ। तो इस तरह इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत लोग इस पर मजे भी ले रहे हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि हाँ वाकई में चिराग पासवान ने अपनी दुल्हन का चयन कर लिया है या नहीं किया है। सर महेश्वर हजारी का कद घटता हुआ दिखाई दे रहा है, पार्टी में उनकी अहमियत कम हो गई है सर। हाँ, अहमियत कम इसलिए हो गई है और यह वाकई में महेश्वर हजारी को लेकर जो पूर्व से एक अनुमान लग रहा था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा तो उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अभी आधिकारिक रूप से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जो पार्टी से खबर आ रही है उससे यही लग रहा है कि महेश्वर हजारी जदयू में बहुत जल्द किनारे किए जा सकते हैं। और इसलिए कि जो खबर आई है पार्टी के मतलब जदयू की तरफ से, उसमें यह है
कि स्लॉट तैयार किया गया है। और इस स्लॉट में यह है कि जिस तरह चुनाव से पहले भी था कि तमाम जो मंत्री थे वो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठते थे और वह उसका निराकरण होता था, समस्या सुनते थे और उसका निराकरण करते थे तमाम मंत्री। तो इसको लेकर जो स्लॉट तैयार किया गया है उसमें महेश्वर हजारी का जिक्र नहीं है, नाम नहीं है। और जो स्लॉट तैयार हुआ है वो दर्शकों को हम बता देते हैं कि कौन से मंत्री किस दिन बैठेंगे। देखिए, विजय चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान मंगलवार को बैठेंगी, मतलब जनता लोगों की समस्या सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। और बुधवार को श्रवण कुमार, सुनील कुमार, जयंत राज की ड्यूटी लगी है, पार्टी की तरफ से यह ड्यूटी लगी है, ठीक है। और फिर विजेंद्र प्रसाद यादव, शीला मंडल, रत्नेश सदा गुरुवार को पार्टी कार्यालय में बैठेंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। अशोक चौधरी, मदन सहनी, सुमित कुमार सिंह शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में बैठेंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। तो ये जो लिस्ट जारी हुई है पार्टी की तरफ से उसमें महेश्वर हजारी का नाम नहीं है। और यह लिस्ट जो जारी हुई है वो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आदेश पर जारी हुई है। तो इससे एकदम स्पष्ट अब संकेत मिलने लगा है कि महेश्वर हजारी जो है वो दरकिनार किए जाएंगे जदयू में। अब सवाल है, अगर कोई नए दर्शक होंगे तो उनको बता देते हैं कि महेश्वर हजारी को लेकर जब अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उनके पुत्र हैं सन्नी हजारी, वो समस्तीपुर से चुनाव लड़े कांग्रेस की टिकट पर। दूसरी तरफ जो है एनडीए के प्रत्याशी थे अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी। हालांकि सन्नी हजारी चुनाव हार गए, महेश्वर हजारी के जो पुत्र हैं वो चुनाव हार गए, अशोक चौधरी की बेटी जीत गई संभवी चौधरी वहां से। तो ये उसी समय में कल्याणपुर विधानसभा है और कल्याणपुर में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा आयोजित की गई थी और उस सभा से महेश्वर हजारी नदारद थे, शामिल नहीं हुए थे, उस कार्यक्रम में नहीं गए थे। बाद से ही ये सवाल उठने लगा। उसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था, हालांकि नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी इस तरह के खेल कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा, उनका सारा का हिसाब किताब होगा। तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है और हिसाब किताब अभी मतलब अब शुरू हो चुका है। यह लिस्ट इसी बात की ओर इशारा कर रहा है करिश्मा। और इसकी अभी आधिकारिक, हम फिर से कह देते हैं दर्शकों के, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उनके मंत्री पद छीन लिए जाएंगे या फिर चूंकि 2025 में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है तो जदयू उन्हें टिकट फिर से देगी नहीं देगी, क्या होगा इस पे फिर बाद में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अभी सिर्फ खबर बता रहे हैं कि महेश्वर हजारी की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है जदयू में। सर, तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। अभी पूरे बिहार घूमे, लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले पूरे बिहार की यात्रा करेंगे और जनता की जो समस्या है उसे सुनेंगे। इसके साथ ही एक और बयान राजद के तरफ से आ रहा है कि विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है। ये सब बयान को सर आप कैसे देखते हैं? हाँ, पहले खबर यात्रा वाली बात बता देते हैं, फिर चुनाव पे आ जाएंगे। तेजस्वी यादव का बयान आया है और इस बयान को ऐसे देखना चाहिए कि 2 दिनों की राजद की समीक्षा बैठक हुई पटना में। इसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने निर्णय लिया है, राजद ने निर्णय लिया है कि तेजस्वी यादव फिर से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और तारीख भी लगभग उन्होंने बता दी है तेजस्वी यादव ने और इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के बाद वो बिहार की यात्रा पर फिर से निकलने वाले हैं, लोगों के पास जो है जाने वाले हैं। तो ये खबर हो गई। अब दूसरी खबर आते हैं चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार खबरें आ रही है कि हो सकता है कि चुनाव जो है समय से पहले हो जाए, इसी साल हो जाए, 2024 में ही हो जाए। क्योंकि अपने दर्शकों को भी याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है समय से पहले होगा। तो फिर वह बात जो है तूल पकड़ने लगी है और मीटिंग के दौरान ही जो समीक्षा बैठक चल रही थी, इसके बाद राजद के जो विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं राजद के, भाई वीरेंद्र ने इसको लेकर बयान भी दिया था कि समय से पहले चुनाव हो। हम लोग तैयार और हम लोग तैयार, मतलब राजद तैयार है और सभी पार्टियां अपने हिसाब से तैयारी कर रही है अगले विधानसभा चुनाव के लिए। चूंकि अभी चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का तो समीक्षा हो रहा है, तो जिसमें राजद, मुझे अभी दिख रहा है कि राजद ज्यादा सीरियस दिख रहा है क्योंकि
तेजस्वी यादव का बयान भी आ गया कि वो फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। 250 से ज्यादा सभाएं तेजस्वी यादव ने की हैं अभी लोकसभा के चुनाव में। तो इससे लग रहा है कि समीक्षा कर राजद जो है अब अपना कदम बढ़ाना चाह रहा है। इसीलिए भाई वीरेंद्र का यह कहना कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग ये कर लिए हैं कि कैसे हमको चुनाव लड़ना है, तो ये है। लेकिन इसका जदयू और बीजेपी इस पर कटाक्ष भी कर रही है, तंज भी कर रही है कि जैसे बीजेपी का कहना है कि ठीक है, कितनी भी तैयारी कर ले उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्यों हार गए सीट, 4 सीटें ही क्यों आई, मतलब ये सब तंज है। और बीजेपी का यह भी कहना है कि ठीक है, अगर आप समीक्षा कर रहे थे तो राजद को यह भी समीक्षा करनी चाहिए, उनकी पार्टी में जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उस पर समीक्षा करनी चाहिए था, घोटालाबाजी जो होता है उसकी समीक्षा करनी चाहिए थी। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा वो अभी कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि अगर चुनाव वो तैयार है तो हम लोग भी तैयार हैं। तो जदयू और बीजेपी का कहना है कि हम लोग भी तैयार, अगर वो तैयार है तो। लेकिन जदयू की तैयारी तो मुझे नहीं दिख रही है अभी तक, बीजेपी की भी तैयारी नहीं दिख रही है। अच्छा, बीजेपी की तैयारी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के नेताओं से भी मेरी बात हो रही है लगातार, तो हम देख रहे हैं कि राजद ने जो समीक्षा की है उसके अनुसार राजद ने एक्शन शुरू कर दिया है। वो मतलब यात्रा की घोषणा हो या फिर सदन में, लोकसभा में सदन का नेता बनाने पार्टी की तरफ से हो, उसमें देख लेते हैं। राज्यसभा में जो सदन का नेता बना उसको देख लीजिए आप, एक्शन मैंने अपने समीकरण को मजबूत करने को। लेकिन बीजेपी में कहां कुछ दिख रहा है। बीजेपी में जो मीटिंग हुई वो, उस मीटिंग का फलाफल क्या निकला, परिणाम क्या निकला, कुछ नहीं है। बस जैसे लग रहा है कि गोबर से नींव पोत दिया गया हो, ऐसा ही दिख रहा है। जदयू में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमको लग रहा है कि जदयू में ये है कि अरे 12 सीट तो हम लोग बचा लिए ना, 12 सीट तो हम लोगों ने जीत ली, तो ये एंगल लग रहा है। लेकिन राजद, वाकई में राजद की तैयारी दिख रही है। परिणाम क्या होगा पता नहीं। अब लोग ये कह सकते हैं या दर्शक भी कमेंट कर सकते हैं कि अच्छा 4 ही जीते ना, 19 हार गए ना। लेकिन हार गए नहीं, आप ये देखिए कि पूरे समीकरण को किस तरीके से लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने, राजद ने बिहार में कैसे बिखरा दिया और किस तरीके से उन्होंने अपनी गोटियां सेट की हैं, जिसका असर 2025 के चुनाव पर भी पड़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।